क्या आप यकीन करेंगे, भारत देश में एक ऐसा गांव है जो हजारों की आबादी होने के बाद भी एक ही रात में पूरा खाली हो गया। क्या हुआ था? क्यों हुआ था ऐसा? नमस्कार, मैं शालू। स्वागत है आपका इस रहस्य के चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे कुलधरा के बारे में। कुलधरा गांव राजस्थान के रेगिस्तान जैसलमेर में स्थित है। आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। बहुत सारी कहानियां हैं। रातों रात लोग चले गए, गांव खाली हो गया, उसके बाद वो कभी नहीं बस पाया। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? चलिए इस रहस्य के सफर पे मेरे साथ। लगभग 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इस गांव को बसाया गया था। और वो पालीवाल ब्राह्मण इतने होशियार थे, इतने निपुण थे, इंटेलिजेंट थे कि रेगिस्तान होने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी खेती का प्रबंधन किया हुआ था, जल प्रबंधन भी किया हुआ था। मतलब हर तरह से वो एक समृद्ध गांव था। यहाँ के लोग आपस में बहुत प्रेम से और मिलजुल कर रहते थे। व्यापार में बहुत कुशल थे। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी इस गांव के अंदर कि रातों रात ये लोग यहाँ से चले गए और वह गांव कभी भी बस नहीं पाया। कुलधरा गांव के बारे में बहुत अलग अलग तरह की कहानियां सुनने में आती हैं, लेकिन एक लोक कथा मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही खूंखार टाइप का दीवान हुआ करता था। इसका नाम सालिम सिंह था। सालिम सिंह कहा जाता है कि मुखिया की बेटी पर मोहित हो गया था और शादी करने के लिए लोगों पर दबाव बनाने लगा, गांव के लोगों पे, और धमकियां दी कि अगर शादी नहीं की गई तो वह तरह तरह के अत्याचार करेगा गांव के ऊपर, और करता भी था। अपना दबाव बनाता था, कर बढ़ा दिए लोगों के ऊपर इतने, अगर मेरा विवाह उसके साथ नहीं किया गया। लेकिन गांव के लोगों ने तो अपनी मान सम्मान के ऊपर ले लिया इस बात को कि जबरन तो हम अपनी बेटी का विवाह करने वाले नहीं हैं। तो क्या हुआ कि रातों रात एक बैठक बुलाई गई। रातों रात कोई शोर शराबा नहीं हुआ। लोगों ने आपस में एक समझौते से यह निष्कर्ष निकाला कि हम सब इस गांव से रात ही रात में चले जाएंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी का जबरन विवाह नहीं करना चाहते थे दीवान सालिम सिंह के साथ। और ऐसा ही हुआ। रातों रात एक बैठक हुई। और मैं आपको एक बात विशेष ये भी बता दूं कि कुलधरा एक अकेला गांव नहीं, उसके आसपास लगभग 84 गांव थे, 84 गांव और भी थे। उनका ये केंद्र हुआ करता था, क्योंकि इन सब के पास बहुत अच्छी इंटेलिजेंस थी खेती करने के बारे में, व्यापार करने के बारे में। इसलिए ये सब एकजुट होकर काम करते थे और कुलधरा उनका केंद्र हुआ करता था। रातों रात बैठक हुई। वो पूरा गांव रातों रात चला गया। कहाँ गया कोई नहीं जानता। इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता इतिहास में भी। और बता दूं आपको कि यहाँ से जाते हुए लोक कथा के आधार पे लोगों ने उस धरती को श्राप दिया, क्योंकि लोग बहुत दुखी होकर गए। अपने खेत छोड़े, घर छोड़े, मंदिर छोड़ा, पूरा समाज उठ के चला गया एक ही रात में। तो बहुत दुखी मन से वो उस धरती को श्राप देकर गए कि आज के बाद इस कुलधरा की धरती को कोई बसा नहीं पाएगा। यह एक श्राप दिया उन लोगों ने लोक कथा के हिसाब से। अब पैरानॉर्मल वाले भी वहां पर जाकर रिसर्च कर चुके हैं। उन लोगों को अजीब सी बैठक के फुसफुसाने की आवाजें, अपने साथ चलने की आहटें सुनाई देती हैं। इतिहासकार ये बोलते हैं कि वहाँ की जो घरों की और मंदिरों की संरचना है जो टूट फूट गए हैं, वह
अब आधे टूट चुके हैं। उनके बीच में से जब हवाएं गुजरती है, रेगिस्तान की हवाएं सर सर करते हुए, तो लोगों को भूत का एहसास होता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी भी इंटरेस्टिंग है, और कुलधरा के आप अभी भी जाकर जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर, आप उनके घरों के, मंदिरों के गलियों में से गुजरेंगे, वह बेहद ही खूबसूरत बने होंगे किसी जमाने में। ऐसा देखकर लगता है कि उस गांव में या उस शहर में बहुत ही रौनक रहा करती होगी, जो अब 200 साल के बाद भी इतने अच्छे, मतलब अच्छी, अभी भी बहुत कम ही टूटे फूटे हैं, लेकिन उनको देखकर ही लगता है कि बहुत अच्छी किसी टेक्नोलॉजी से वो बनाए गए होंगे। कितना दुखी होकर वहां के लोग गए होंगे, कहाँ गए होंगे। ये सब तो श्राप ही हो गया। श्राप था, लोक कथा थी, या क्या सच था इसके बारे में? आपको इस लोक कथा को सुन के क्या लगता है तो रहस्यमयी। क्योंकि रात में, एक रात में कोई पूरा गांव खाली नहीं हो सकता। हम किसी एक पर्टिकुलर घर के बारे में सोचें तो सोच भी सकते हैं, पूरा गांव चला गया, कहाँ गायब हो गए वो लोग। आप लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? जरूर कमेंट करके बताएं। और आपको ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगता है, इस रहस्य की खोज करना अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी रहस्य के सफर पे।